एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन है 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर। कह रहा है कि 4/5 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 4/5 2/3 से 10 अधिक है, तो नंबर क्या होगा यही फाइंड करना है। फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। नंबर क्या मान लोगे? एक्स। उसके बाद से लिखोगे क्या आप लोग? 4/5 ऑफ ए नंबर, 4/5 ऑफ ए नंबर is 4/5x and 2/3 of a number is 2/3x। अब क्या हो जाएगा? नंबर का 4/5 4/5x होगा और उसी नंबर का 2/3 क्या होगा? 2/3x होगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 4/5 जो नंबर का है वो 10 मोर देन है 2/3 का। ठीक है, उसी नंबर का 2/3 से 10 अधिक है। ये 10 अधिक है इससे, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? या तो 10 इसमें से माइनस करेंगे या तो 10 इसमें प्लस करेंगे। +10 कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग एक वाले को साइड करेंगे 4/5x, ये प्लस में है 2/3x, तो इधर आएगा तो माइनस में 2/3x हो जाएगा। इक्वल हम लोग 10 लिख देंगे। दोनों का एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 15। 3 टाइम में 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12x होगा, माइनस यहाँ 5 टाइम में कटेगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 10। 12x में से 10x माइनस करेंगे 2x होगा, इक्वल 10। ये 15 नीचे डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 15/2। 2 से 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 25। 15 5 × 25। अब यहाँ पे हम लोगों को जो नंबर निकालना था वो नंबर क्या हो जाएगा? द रिक्वायर्ड नंबर is x इक्वल टू 75। यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 75 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया ना आप लोगों को? अब इसी एक्सरसाइज का हम लोग 8B का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 24 is divided into 2 parts such that 7 times the first part added to 5 times the second part makes 146। find each part। कहने का मतलब क्वेश्चन का है कि 24 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट में 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकेंड पार्ट में 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद से दोनों को ऐड करने पर 146 प्राप्त होता है। नंबर फाइंड करना है कि नंबर क्या है, तो दोनों पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट कितना है और सेकंड पार्ट कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स। फर्स्ट पार्ट को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 7 टाइम्स, देयरफॉर 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट इक्वल टू हो जाएगा 7x। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम क्या होगा? 7x हो जाएगा। फिर हम लोग मानेंगे लेट ऑर्डर पार्ट बी
जब 24 में से हम लोग एक पार्ट को x मान लिए हैं तो क्या हो जाएगा, अदर पार्ट क्या होगा 24 और माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 24 और माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट कर रहा है तो लिखेंगे 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट इक्वल टू, यहां तो हो जाएगा कितना 5 इंटू 24 माइनस एस। ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 टाइम फर्स्ट पार्ट का और 5 टाइम सेकेंड पार्ट का दोनों को जब आप ऐड करोगे कितना वो बनाता है 146 बनाता है, 146 बनाता है। तो हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम तो 7x, अदर पार्ट मीन सेकेंड पार्ट का 5 टाइम्स, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट 7x हो गया, सेकेंड पार्ट 5 इंटू 24 माइनस एक्स हो गया, और दोनों को ऐड करने पर क्या बना रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों को अगर जोड़ा जाता है तो 146 हो रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7x प्लस 5 से 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 5 2 जा 10 और 10 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 हो जाएगा, और 5 में माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स होगा, माइनस 5x होगा, और 146 का 146 हम लोग यहाँ लिख देंगे। यहाँ 7x प्लस में है 5x माइनस में, घट जाएगा तो कितना बचेगा 2x प्लस में इक्वल 146। ये 120 यहाँ प्लस में है ना लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो कितना होगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x इक्वल टू माइनस कर लेंगे तो 6 में 0 माइनस करेंगे 6, 4 में 2 माइनस करेंगे 2, 1 में से 1 तो 0, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। आगे हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 26 अपॉन 2, कट जाएगा x का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट पार्ट मिल गया x, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को x माने थे, यहाँ पे लिखेंगे hence first part is x equal to 13 and other part is, अदर पार्ट क्या हम लोग माने थे, अदर पार्ट हम लोग माने थे 24 माइनस एक्स, जब किसी नंबर में से x माइनस कर लेंगे तो ये क्या है 24 है, 24 में से x माइनस कर लेंगे, आगे लिखेंगे 24, x का वैल्यू कितना है 13, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा 13 और सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा 11। ठीक है, इसको उतार लो। 8B का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर whose fifth part increased by 5 is equal to its fourth part diminished by 5। कह रहा है कि एक नंबर है उसका फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट में 5 इंक्रीज करोगे और 4 पार्ट में 5 डिमिनिश करोगे तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द नंबर भी, सबसे पहले नंबर को क्या मान लेंगे x, नंबर हो जाएगा यहाँ पे x। अब कह रहा है कि फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाई 5, लिखेंगे द नंबर whose fifth part increase by 5 equal to, फिफ्थ पार्ट इसका क्या हो जाएगा x अपॉन 5 और इंक्रीज कितना कर रहा है 5,
ठीक है, तो नंबर हो जाएगा x अपॉन 5 प्लस 5 हो जाएगा। फिर लिखेंगे एंड द नंबर whose fourth part इनिशिएट बाई 5 इक्वल टू हो जाएगा, फोर्थ पार्ट नंबर का होगा x अपॉन 4, यहाँ पे इक्वल का साइन दे देंगे और माइनस कितना कर रहा है 5। अब ये कह रहा है कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे x अपॉन 5 प्लस 5 इक्वल x अपॉन 4 और माइनस 5। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ एक साले को एक साइड करेंगे, x अपॉन 5 ये है x अपॉन 4 प्लस में राइट साइड में लेफ्ट साइड में आएगा तो x अपॉन 4 हो जाएगा इक्वल माइनस 5। अगर प्लस में 5 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में 5 होगा। दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 20, ये हो जाएगा 5 टाइम 4 टाइम में कटेगा तो 4 से x में मल्टीप्लाई तो 4x माइनस 4 से 25 टाइम में 5 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस तो 5 और 5 कितना 10, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का। 5x में से 4x जब माइनस कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस 1x और माइनस 10। ये 20 डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दोनों साइड है माइनस तो माइनस कट जाएगा। x का वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं 10 में 20 से मल्टीप्लाई करके 200 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकाल दिए तो नंबर निकल गया है। तब कह रहा है कि नंबर क्या है, तो हेंस यहाँ लिख देंगे हेंस द नंबर इज x इक्वल टू 200। नंबर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा।